बोलिए। हाँ, मोहम्मद हाकिम जी नमस्कार। बहुत आवाज हो रहा है, क्या चीज का आवाज है? नमस्कार सर। सर मशीनें चल रही हैं 2 मिनट लाइव के समय। कारखाने में। अच्छा ठीक है, मशीन तो बंद नहीं करना चाहिए। चलिए बताइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर जी। बताइए, क्या पूछना चाहते सर हैं? जी आरू का सर जी काम करना चाहते तो मैं पूछ ये रहा था हाँ। कि किस तरीके का आरू अभी हम शुरुआती दौर में मार्केट में लेके उतरे हैं। बहुत हाई लेवल का लेके उतरे हैं या तो नहीं 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 मीडियम नहीं लेवल का लेके नहीं नहीं नहीं, देखिए हम लोग कोई बहुत बड़ा कैसे ब्रांड करें? नहीं है, पहले समझिए। हम लोग जी सर। लोकल ब्रांड हैं। बहुत आवाज आ रहा है जी मेरे सर जी। हेडफोन में। आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए सर जी ना। एक सेकंड। हाँ, जी सर। कहने का बहुत आवाज आ रहा है, थोड़ा सा और बाहर आइए कहीं पे जहाँ पे हल्का रोशनी मिले। हाँ। अरे एक सेकंड सर, कमरे में जा रहा हूँ। हाँ आ जाइए, कमरे में आ जाइए। जी सर। हाँ अब ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए हम लोग जो हैं लोकल ब्रांड हैं, पहले ये एकदम बहुत ज़रूरी है जी समझना। सर। और हम लोग जी जो जी। ग्राहक को कनेक्ट करेंगे वो सभी लोकल ग्राहक हैं, जो अमूमन लोकल जी प्रोडक्ट सर। को लेते हैं। लोकल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि क्वालिटी घटिया मतलब जी लोकल नहीं हुआ। लोकल का मतलब है जी। क्वालिटी ब्रांडेड से भी बढ़िया, रेट ब्रांडेड से कम। जी सर। ब्रांडेड का मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांड बन गया ना, जी तो वो बहुत ज़्यादा जी सर। मार्जिन पे काम करता है, दोगुना तिगुना मार्जिन पे काम करता है। हम लोग को जी मार्जिन सर। कम रखना है, और जो काम ब्रांड नहीं करता है वो करना है। जैसे मान जी लीजिए सर। कि आरओ में कोई भी ब्रांड आपको 1,000 रुपया महीना जी पे तो सर। आरओ नहीं लगाता है। कोई भी ब्रांड ले लीजिए, बड़ा बड़ा नामी ब्रांड, कोई जिस कोई नहीं लगाता सर, कोई नहीं कोई नहीं लगाता है। लगाता, वही काम तो करना है। 1,000 रुपया जी जो महीना कोई ना पे, करे। देखिए ज़्यादा नहीं, आप शुरुआत दौर में 25 आरओ का टारगेट रखिए। ज़्यादा नहीं, 25 आरओ का। जी और टारगेट रखिए जी कि सर। ये 25 आरओ का हम 25 घर में इंस्टॉल करेंगे, और मंथली वहां से 25,000 रुपया महीना हमको मिलने लगेगा। जी सर। ठीक है। और हर महीना जी 5 नए ग्राहक को ऐड करते रहिए। वो जाहिर सी बात है वो 25,000 से हो जाएगा। तो एक जी समय सर। आएगा कि पिछला 25 ग्राहक जो है उसका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और नए ग्राहकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, 5 5 5 जी करके 60 ग्राहक बन जाएगा एक साल में। अगर हर महीना जी सर। 25,000 से हम नए 5 ग्राहक को ऐड करेंगे, मान लीजिए जी अगर 5,000 तक का जी भी सर। कच्चा माल लगा दिए, तो 5 ग्राहक तो ले ही आएंगे ना जी हम। सर। अब पूंजी हमने क्या लगाया जी सर। शुरुआती दौर में? वो 1 लाख का पूंजी लगाया, वन जी टाइम सर। 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, और मेरा ग्राहक एक साल के अंदर में 25 से 60 हो जाएगा। जी सर। होगा कि नहीं होगा? जी होगा, बिल्कुल होगा। तो पहला एक साल, पहला महीना 25,000 जी सर। मार्केट से आया, दूसरा महीना मार्केट जी से 30,000 आने लगा, तीसरा महीना जी सर। मार्केट से 35,000 आने लगा, क्योंकि हर महीना 5 ग्राहक ऐड हो रहा है। ठीक है। जी सर। जी लेकिन टारगेट यही रखिएगा कि दूसरा तीसरा महीना से उससे पैसा निकालना चालू कीजिए। देखिए कितना अच्छा गणित जी बता रहे हैं, इसको ठीक से फिर से समझिए। हमने 1 लाख का पूंजी जी लगाया, 25 आरओ बना जी दिए। ठीक है। जी सर। 4,000 का जी एवरेज रॉ मटेरियल पकड़े, 25 आरओ बन जाएगा, मजे से बन जाएगा। ठीक है। जी उसको सर। हम टारगेट बना के मार्केटिंग करके 25 जगह इंस्टॉल कर दिए। जी इस काम में हमको पूरा 1 महीना लग गया। अगला जी सर। महीना वो 25 ग्राहक आपको 1,000 करके दिया, तो 25,000 आ गया। जी सर। उसके बाद फिर हम कच्चा माल मंगाए, उसको भी इंस्टॉल किए। उसके अगला महीना क्या आएगा पैसा? 30,000 आएगा। जी सर। ठीक है। इसी तरह से हर महीना जी मेरा ग्राहक 5 5 जी ठो ग्राहक बढ़ते रहेगा,
और एक समय आएगा, जी कैलकुलेशन कीजिएगा कि इतना ज़्यादा पूंजी बनने लगेगा इससे, जिससे आप ग्राहकों की संख्या जी भी बढ़ाने लगेंगे और हर महीना 5,000 जी 10,000 आप उस बिजनेस से निकालना चालू करेंगे। जी एक सर। वक्त ऐसा आएगा 1-2 साल के अंदर में कि आपका पूंजी टोटल रिटर्न हो जाएगा और मार्केट में पता चलेगा जी सर। 60 से 100 ग्राहक तक के यहाँ पेमेंट आपका आ रहा है। जिस दिन 100 ग्राहक हो गया ना, जी सर। 1 लाख रुपया महीना मार्केट से आने लगेगा हर महीना। ये आरओ के काम जी को सर। लोग समझता है आरओ है, पानी है, मामूली काम है, इसमें खाली घुसने भर का सर देरी कोई है। काम को मामूली नहीं समझना चाहिए। लगना पड़ता है, कोई भी काम उठा लीजिए, अगर आप उसमें जी भीड़ सर। जाइएगा, जिद्दी बन जाइएगा, अब भीड़ जाइएगा तो जी काम सर। नंबर 1 हो जाएगा। और जिस जी दिन सर। जो आदमी आरओ का काम पकड़ा है ना, मैं जी सर। जिसने मेरे घर में आरओ लगाया था, 1990 की बात बता रहा हूँ, जी सर। 1990 की, उसके ऑफिस में जब गया मैं ना, जी तो सर। देख के अबाक रह गया। 4,000 मेंबर का सर्विस कार्ड उसके पास था। हम बोले कि एक मेंबर से कितना लेते हैं? तो कहा कि साल का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 3,000 रुपया का हर मेंबर से। 4,000 जी मेंबर, कितना बड़ा आंकड़ा खड़ा होगा। और हम लोग क्या बहुत करेंगे? बड़ा हो गया सर जी। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 500 रुपया महीना का हिसाब किताब रखेंगे। जी सर। एक बार 3,000 रुपया मांगिएगा किसी से तो देने में हिचकेगा। 500 रुपया दे के सर्विस करा जी लिया, टंकी की सफाई हो गई, प्री फिल्टर चेंज हो गया, थोड़ा सा देख लिए कहीं से लीकेज जी लीकेज सर। तो नहीं ना है, अगर कुछ हुआ तो उसको भी टाइट उट कर दिए। ये बहुत बड़ा काम है, जी सर। इसमें सिर्फ धीरे धीरे घुसिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप एक नए काम को स्थापित करते हैं तो अपने जी सर। पुराने काम को भूलना नहीं है, वो भी जी चलते सर। रहना चाहिए। और नया में आपका काम सिर्फ नया काम को खड़ा करना है, आपका काम नया काम जी में सर। लगे नहीं रहना है। नया काम इसलिए जी कि सर। आप जो है ना एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, उद्यमी हैं, जी सर। तो आपका काम है कि जी एक सर। नया बिजनेस को खड़ा करो, उसको ट्रेन को बनाओ, जी पटरी पे रखो, ट्रेन चला दो और आदमी डिप्यूट कर दो और डेली मॉनिटरिंग करते रहो कि वो काम कैसा चल रहा जी है। सर। अब फिर दिमाग आपका नया काम की तरफ लगना चाहिए। अगर जी ऐसा सर। हो, वही कर रहा हूँ। बस अगर ऐसा हो तो ये जो मंदी उंदी जी सुनते हैं ना, ये सब कभी सुनाइए नहीं देगा। पानी में मंदी आया है कभी? चाहे वो नहीं सर, लॉकडाउन कभी था या कुछ भी था, खाने पीने के सामान में जिंदगी में मंदी नहीं आने वाला है। लोग को कुछ नहीं सूझता है ना, जी तो सर। जानते हैं क्या करता है? किराना का दुकान खोल लेता है। जी सर। मैंने पूछा कि आप किराना का दुकान क्यों खोले? तो कहा कि सर ऐसा है, जी सर। कुछ भी होगा, अनाज तो घर में होगा हम लोग को खाने के लिए। फिर देखिए हल्ला होने लगा। सर दूर आ गया, हाँ, लाइट चली गई ना सर जी, अच्छा अच्छा, चलिए। तो बाहर आना पड़ा फिर। और कुछ जानना चाहते हैं? देखिए सर जी जानना ही चाहते हैं कि कितने शुरुआती दौर में एरिया कितना कवर करना है। एरिया अगल बगल से चालू कीजिए। आरओ का काम जान जी पहचान सर। वाला काम है। मेरे खाली देखिए मेरे पास भाई जी तो मेरे पास 2-3 कस्टमर है जो कैंपस के लिए तो आरओ लगवा ही लेंगे। 3 लगवा लेंगे, उसी में से देखिएगा जी कोई ना सर। कोई आपको बेरोजगार आदमी भी मिलेगा। बेरोजगारी बहुत है, जी सर। हो सकता है किसी का बेटा जी कोई काम नहीं कर रहा हो, उसको फ्रेंचाइजर बना लिए, आपका हाथ बन गया। जी ऐसा जी खोजते सर। रहिए, जहां मौका मिले किसी को कि कोई बेरोजगार है, 50,000 1 लाख लगा सकता है, उसको फ्रेंचाइजर बना लिए। जी उसको क्या किए, आरओ जी बना सर। के दिए और पूरा उसके पीठ पे खड़ा रहे। जी सर। तो जो काम हम कर रहे हैं, जिस एरिया तक हम कर जी सकते हैं सर। वो किए, और अलग अलग एरिया के लिए फ्रेंचाइजर खड़ा करते गए। उसे एक जी दिन सर। ऐसा आएगा कि आपका भी कंपनी बनेगा, कंपनी का नाम होगा, ट्रेडमार्क होगा। और कोशिश यही करना है कि एक छोटा सा एमएसएमई जी आप सर। बैंक से कारोबार करने से पूंजी का प्रॉब्लम खत्म हो जी जाएगा। सर।
पता चला कि जी सर। शुरुआत तो किए थे अपने पैसा से, 1 साल हमने बैंक से जी सर। कारोबार किया, अब बैंक हमको 10 लाख का पूंजी दे दिया बिना कुछ गिरवी जी रखे। ये कितना बड़ा बात है, बिना कुछ गिरवी रखे बहुत अगर बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अब वो बैंक तभी जी देगा सर। जब आप उसको उसके साथ रोज का कारोबार कीजिएगा। डेली जो जी बिके सर। बैंक में, जो बिके बैंक में, जो खरीदना है बैंक से, मतलब बैंक के जी खाता सर। में डेली 10 बार 20 बार आपका नाम चढ़ते रहे। तो जी सर। 1 साल के बाद जब बैंक में जाइएगा ना कि सर हम एमएसएमई हैं, जब आप एमएसएमई लीजिएगा ना तो जी आपका सर। नाम के आगे में एमएसएमई लग जाएगा। बोलिएगा सर हम जी एमएसएमई सर। हैं और हम मेरा ये कारोबार है, इस कारोबार को हम नई ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। उसको अंग्रेजी में लोग बोलता है जी स्केल अप करना। हम ज़्यादातर हिंदी शब्दों जी का सर। प्रयोग करना चाहते हैं। तो सर हम अपनी कारोबार को नई जी सर। ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए सर सीजीटीएमएसी स्कीम के तहत हमको सीसी लिमिट चाहिए। इतना अगर जी बोल सर। दिए ना बैंक वाला के सामने तो ये समझ लेगा कि जानकारी लेके आया है, इसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं और इसको इसका काम करना पड़ेगा। सर आपके यहाँ मेरा 1 साल से करंट अकाउंट चल रहा है, आप मेरे खाता के ट्रांजैक्शन को देखिए और जो रकम बन पाता है वो लिमिट हमको सैंक्शन कीजिए। और अगर वो ब्रांच वाला सैंक्शन करने में या ज़्यादा कानून बतियाए तो पता कीजिए उसी ब्रांच में स्टेट बैंक एक बहुत बड़ा जी। बैंक है, उसी ब्रांच में उस बैंक के एजीएम का नंबर लिखा रहता है, मोबाइल नंबर। जी सर। सीधे एजीएम साहब जी को जी। कॉल लगा दीजिए वहीं से कि ऐसा है साहब, मैं यहाँ का एमएसएमई हूँ, 1 साल से मैं इस ब्रांच में जी। कारोबार कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सीसी लिमिट के लिए अप्लाई किया और ये मना देने से मना कर रहे हैं। फिर मजा देखिए, जी सर। कहानी बदल जाएगा। और जैसे आप उत्तर प्रदेश में जी। है ना, तो हो सकता है उसका हेड ऑफिस जी। कहीं पे होगा जहाँ पे ये एजीएम लोग बैठते होंगे। एजीएम, एजीएम के ऊपर डीजीएम, डीजीएम के ऊपर जनरल मैनेजर और फिर चीफ जनरल मैनेजर। आजकल तो ऑनलाइन से शिकायत दर्ज करने का ज़माना है। और स्टेट बैंक मैं इसलिए ये सब तो- बोलता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बैंक है जी कि जी। उसका हिसाब नहीं, और सरकारी बैंक है, सबसे बड़ी बात है। और बोलिए, और क्या जी जानना सर। चाहते हैं? सर जी जानना ये चाहते थे कि बिजनेस में करना करना कैसे, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है? आरओ का किताब लिए कि नहीं लिए, पहले ही बताइए। सर अभी तो नहीं लिए भाई, तो तो मार्केटिंग का कहानी केवल नहीं किताब लिए थे, पहले मार्केट पहले पढ़ा बस है आरओ का सर। किताब लीजिए। देखिए, हर एक जी सर। बिजनेस को करने के लिए मैंने उस बिजनेस के ऊपर में किताब लिख दिया है। इस तरह की अच्छा व्यवस्था। सर जी, जो ये किचन पैक है सर जी, हाँ जो ये किचन पैक है आपका, हाँ जी जो किचन पैक है आपका, इसमें इसमें तो जो भी ये आरओ बनाने वाले हैं या रोटी मेकर बनाने वाले हैं, रॉ मटेरियल देने वाले हैं या मिक्सी का देने वाले, ये कभी एक ही लोग के पास मिलेगा कि अलग अलग लोग हैं? सब अलग अलग लोग हैं। आरओ बनाते हैं शुभम जी, वाटर फिल्टर। अब जो आदमी आरओ नहीं लगाया उसको वाटर फिल्टर दे देना जी है। सर। अब बोलना है कि देखिए आपके यहाँ का पानी बहुत गंदा है, इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट, जी सर। टीडीएस टेस्ट करना है ना, जी सर। और 10 ठो इलेक्ट्रोलाइजर अच्छा। खरीद के रखना है। जब आप शुभम जी के यहाँ जाइएगा जी। तो 10 ठो इलेक्ट्रोलाइजर जी, खरीद जी। लीजिएगा। जो फ्रेंचाइजी जी सर। होगा ना उसको भी इलेक्ट्रोलाइजर एगो दे देना है कि लीजिए, इस जांच को कीजिए और जी अपना सर। बिजनेस को आगे बढ़ाइए। खाली इलेक्ट्रोलाइजर अच्छा टेस्ट सर जी ये बताइए, सर जी हाँ, ये जो पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए मिनिमम पीने लायक? 100 से 150 टीडीएस, 100 से 300 150 TDS, नहीं नहीं 300 टीडीएस का जैसे है। देखिए 300 हमारे घर का जो पानी था वो हमने चेक किया था, टीडीएस मीटर में मंगाया था ऑनलाइन, तो 320 के लगभग दिखा रहा था उसमें देखिए, टीडीएस। पहला बात कि जो डायरेक्ट पानी है वो तो कभी भी नहीं पीना चाहिए, कम से कम फिल्टर कर लेना चाहिए। अगर टीडीएस रेंज जी में सर। भी है तो भी फिल्टर कर लीजिए, लेकिन 100 से 150 जी। टीडीएस का पानी सबसे उपयुक्त है। अब पीने के लिए तो लोग 300 जी क्या सर। 400 500 भी पीता है, तो बहुत तरह का बीमारी भी तो जी होता सर। रहता है। ये सब का जानकारी जी सर। रखना है और ये सब लोगों को बताना है, ठीक है। जी सर। और मन में जो भी जी। प्रश्न हो
यहाँ पे आके रोज पूछना है। आपके सामने पूरा दिन होता है और हम तो 9 बजे आते जी हैं सर। रात में 1 घंटा के लिए। अब रहा सवाल किचन जी पैक, सर। तो किचन पैक से सबसे बड़ा बात है कि आरओ, वाटर फिल्टर, रोटी मेकर और मिक्सर ग्राइंडर, ये चारों बिजनेस हाथ में, ये चारों बिजनेस में कभी मंदी नहीं आता है। पंखा में मंदी आ जी जाएगा, सर। कूलर में मंदी आ जाएगा, हीटर ब्लोअर में मंदी आ जी सर। जाएगा, लेकिन रसोई घर में कभी मंदी नहीं आ सकता है, कभी नहीं। जी जी। ठीक है, तो जी सर। बेटर है किचन पैक जी लीजिए, दिल्ली निकलिए और सब लोग से मिलके कारोबार को नई ऊंचाई पे ले जाइए। ठीक है, ओके, जी सर। ओके सर। ओके। नमस्कार जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। चलिए, ये थे मोहम्मद हाकिम जी।